नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक आपने देखा होगा, आचार्य प्रशांत कितने सच्चे हैं। आचार्य प्रशांत आज के टाइम में वो है जो इंटरनेट पर छाए रहते हैं और वो किसी भी माध्यम से लोगों तक पहुंचने का प्रयास करते रहते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, कॉल हो या फिर गूगल एड्स हो। किसी भी तरह से वो अपने आप को प्रमोट करते रहते हैं। यूट्यूब वीडियोस पर उनके लगभग 45 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है और ये सब्सक्राइबर्स कम नहीं होते। तो दोस्तों, क्या सच्चाई है उनमें? वो जिस तरह की बातें करते हैं, जिस तरह के उनके वीडियोस अपलोड होते हैं, तो क्या उसमें कुछ सच्चाई भी है? तो दोस्तों, जानेंगे इस वीडियो में, डिटेल में आप बने रहिए। सबसे पहले हम आचार्य प्रशांत की थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। जैसा कि वो अपनी वीडियोस में लिखते हैं कि आईआईटी से पास है, आईआईएम से पास है, यहाँ तक कि वो यूपीएससी भी निकाल चुके हैं। तो 3 प्रेस्टिजियस प्लेस से वो आए हुए हैं, आईआईटी, आईआईएम, यूपीएससी। और फिर अब वो एक गुरु बनकर लोगों को उपदेश दे रहे हैं। और उपदेश में क्या है? भगवत गीता, उपनिषद, वेदांत, ये 3 चीजें उनकी मूल्य शिक्षा में शामिल होती है। वेदों की वो बात करते हैं कि वेद जो है प्रारंभिक ग्रंथ थे और धीरे धीरे उसका विकास हुआ। उपनिषद, भगवत गीता, इन सब की शिक्षा देते हैं वो। मोटे तौर पर अगर हम ये कह सकते हैं कि वह धार्मिक शिक्षा देते हैं। धर्म को वह बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं। बढ़ा चढ़ा कर दिखाने का सेंस यहाँ पर यह है कि किसी भी चीज को वह रेशनलाइज करते हैं। जैसे वह एक बार, अभी आप देख सकते हैं सर्च करके, यूट्यूब पर पड़ी हुई है वो वीडियो, हनुमान चालीसा को एक्सप्लेन किए हुए हैं। उसमें वह सूर्य को हनुमान द्वारा निगलने को रेशनलाइज किया है। क्योंकि उसमें हनुमान की एक कहानी आती है कि जो सूर्य है, हनुमान निगल लेते हैं। तो रेशनलाइज इस चीज को किए है कि सूर्य जो है वो सारे पृथ्वी के ऊर्जा स्रोत है और हनुमान ने उस अहंकार को निगल लिया, उस ऊर्जा को निगल लिया। जबकि इस बात में सच्चाई है नहीं। जब यह ऐसी कहानी हनुमान जी के बारे में लिखी जा रही थी तो ऐसा सोचा नहीं गया था। और जो भी लिख रहा होगा, अगर ऐसी बातें लिख रहा है तो इतना संक्षिप्त में कैसे लिख सकता है? इसका मतलब कि वह मूर्ख रहा होगा। अगर मैं ये बात लिखूं कि मैं अभी बगीचे में बैठा हुआ हूँ, तो मैं यही बोलूंगा कि मैं बगीचे में बैठा हुआ हूँ। अब इसको पूरा अलग तरीके से कहूंगा कि नहीं, मैं किसी और जगह पर हूँ, कुछ और बोल दूं, तो ये मूर्खता होगी। सीधे सीधे बातों में भी जो धार्मिक ग्रंथ है उसमें सीधी सीधी बातें कही गई है कि अरे ये कहानी है, एक कहानी की तरह है। जबकि वो आचार्य प्रशांत रेशनलाइज करते हैं चीजों को, धर्म को बड़ा बहुत ही परम सत्य बताते हो। ऐसा लगता है जैसे धर्म के बिना जीवन अधूरा है। अहंकार को खत्म करने की बात करते हैं। इच्छा, जो हम पाने की इच्छा होती है हमारे अंदर, उसको खत्म करने की बात करते हैं। तो क्या आचार्य प्रशांत खुद अपनी इच्छा को कंट्रोल में कर लिए हैं? खुद वो अपनी इच्छा को खत्म कर चुके हैं? वह जो इतने सारे एड्स लगाते हैं अपने आश्रम के लिए, 50 लाख, 1 करोड़, ये सब डोनेशन के लिए बटोरते हैं, वो सब क्या है? क्या वो सब इच्छा नहीं है? कोई मेरी बात सुने, ये भी तो इच्छा हुआ ना। और ऊपर से जबरदस्ती अपने ये लगे कि मैं ही सही हूँ, अध्यात्म। दोस्तों, आप जब वेदांत को पढ़ोगे, आचार्य प्रशांत की वीडियोस में जिक्र आ ही जाता है। लगभग हर एक वीडियो में वो वेदांत वेदांत पर लेके चले जाते हैं। मोस्ट ऑफ द वीडियोस में वेदांत में क्या है? ब्रह्म के बारे में बताया गया है। आप कभी पढ़ना वेदांत के बारे में, ब्रह्म की कहानी खासतौर पे।
कि ब्रह्म को देखा नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता, जाना नहीं जा सकता, महसूस नहीं किया जा सकता इंद्रियों से। तो भाई ये बात जान कैसे गए? अगर जब हम इंद्रियों से जान ही नहीं सकते तो ये जान कैसे गए? अगर ब्रह्म को एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो फिर ये एक्सप्लेन कर कैसे रहे हो? आचार्य प्रसाद इस सवाल पर जवाब नहीं देंगे। अभी ध्रुव राठी के एक वीडियो में वो आए थे जिसमें ध्रुव राठी आचार्य प्रसाद का इंटरव्यू ले रहे हैं। उसमें वो पूछते हैं कि क्या भगवान को मानते हो? आचार्य प्रसाद बोल रहे कि मैं भगवान को मानता हूं, लेकिन उस भगवान को जाना नहीं जा सकता, किसी भी तरह जाना नहीं जा। अगर मैं जान गया उसे तो भगवान नहीं है। तो आचार्य प्रसाद जी जरा आप ये बताइए कि आप जान कैसे गए कि उसे उन्हें जाना नहीं जा सकता, भगवान को जाना नहीं जा सकता, ये कैसे जान गए? इतना भी आप क्लेम कैसे कर रहे हो कि भगवान है ही है और उसे जाना भी नहीं जा सकता, तो आप कैसे जान गए? तो इस तरह की वो आध्यात्मिक गप करते रहते हैं। ये एक तरह से जलेबी बनाना कहते हैं इसको। अभी उनकी एक लेटेस्ट वीडियो रिलीज हुई है जिसमें वो लेफ्ट विंग राइट विंग की बातें किए हैं। कोई उनसे युवक पूछता है कि आज की जो पॉलिटिक्स है वो लेफ्ट विंग और राइट विंग, लेफ्ट और राइट में बट गई है, तो दोनों में से क्या सही है? तो आचार्य प्रसाद बड़ा ही न्यूट्रल जवाब देते हैं। और न्यूट्रल जवाब ये होता है कि लेफ्ट विंग जितना खतरनाक है उतना ही खतरनाक राइट विंग है। लेफ्ट बातें करता है विकास की, गरीबी की, बेरोजगारी की, आजादी की, और राइट बातें करता है धर्म की, ट्रेडिशंस की, जो पुरानी परंपरा चली आ रही है उसकी बात करता है, लेकिन आजादी की बात नहीं करेगा। तो आचार्य प्रसाद बोल रहे हैं कि ये दोनों ही गलत है। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि आज हम जो भी है, हमारा देश आजाद हुआ वो लेफ्ट की वजह से हुआ, क्योंकि उसके अंदर एक विचार आई है। जो सती प्रथा खत्म हुआ वो लेफ्ट विचारधारा की वजह से खत्म हुआ। अगर राइट ही रहे या फिर लेफ्ट और राइट का मिक्सचर है तो उसे उसी परंपरा को ढोता रहेगा जिंदगी भर। आज जो हम देख रहे हैं ये जो राइट पॉलिटिक्स है, वैसे तो सत्ता में वही है, वो मंदिरों की बात करती है, धर्म की बात करते हैं। तो क्या इसको हम सीधे सीधे नकार नहीं सकते? इसकी क्या अहमियत है? धर्म की हमारी जिंदगी में क्या अहमियत है? बशर्ते कि सिर्फ वह हमारे अंदर झूठा अहंकार पैदा करे। आचार्य प्रसाद अहंकार खत्म करने की बातें करते हैं, जबकि उनकी ही वीडियो में धर्म को लेकर उनके अंदर इतना ज्यादा अहंकार है, इसकी कोई सीमा नहीं है। मेरा ही धर्म अच्छा है, इससे ज्यादा अहंकार क्या हो सकता है? धर्म के बिना जीवन चल नहीं सकता, बेहतर नहीं हो सकता। ये क्या है? ये अहंकार ही तो है ना। अहंकार तो यही होता है ना कि आप खुद को बड़ा दिखा रहे हो, यही तो अहंकार है। ईगो तो इसी को कहते हैं ना। आचार्य प्रसाद इस पर कभी नहीं बोलेंगे कि जो इस देश में गरीबी है, वो बताते हैं कि गरीबी, महंगाई या ये जो बेरोजगारी है, ये सिर्फ सही जीवन को जो नहीं जी रहा है उसके साथ हो रहा है। एक वीडियो में वो SC ST के बारे में बोलते हैं, जो कास्टिज्म के बारे में बोलते हैं कि कास्टिज्म क्यों है, तो वह गलत ठहराते हैं कि कोई सह क्यों रहा है, दलितों पर जो अत्याचार होता रहा है, दलित उसे सह क्यों रहा है। तो आचार्य प्रसाद मेन सबसे बड़ी बात यह है कि वो समझे देखे नहीं है इस चीज को। एक प्रेस्टिजियस घर में जन्म लेना, अमीर घर में जन्म लेना, और फिर वैसी ही जिंदगी मिलते रहना, कभी गरीबी क्या होती है उसमें उन्होंने देखा नहीं, तो नहीं समझ सकते। यहाँ तक कि वो भी अगर उस दलित परिवार में या किसी ऐसे परिवार में जन्म लिए होते जहां पर ऊपर से दबाया कुचला जाता हो, तो ऊपर उठना बड़ी मुश्किल हो जाती है। लेफ्ट विंग लेफ्ट राइट जो पॉलिटिक्स होती है, इसमें फार बेटर है लेफ्ट पॉलिटिक्स, क्योंकि लेफ्ट बातें करता है, मूल मुद्दा पर बात करता है, सही मुद्दों पर वो बात करेगा। धर्म, भागवत गीता, उपनिषद, इन सब फालतू चीजों में वो टाइम बर्बाद नहीं करता। लेकिन राइट को भी आचार्य प्रसाद एक तरह से ज्यादा यहाँ पर समर्थन किए है कि लेफ्ट से थोड़ा सा अच्छा तो राइट है ही। वैसे तो वो तीसरा रास्ता बताए हैं दोनों को मिलाकर। तो आचार्य प्रसाद
मेरी नज़र में लगता है कोई एक अपना बिजनेस खोले हुए हैं, आईआईएम, चूंकि वह एमबीए किए हुए हैं तो अच्छे कॉलेज से है, तो उन्हें तो अनुभव है ही कि कैसे बिजनेस होता है, तो वह लोगों को हर्ट नहीं करना चाहते। जो भी धार्मिक लोग हैं, धार्मिक लोगों की भावनाओं को वह हर्ट कर देंगे तो फिर उन्हें डोनेशन कौन देगा? डोनेशन देने वाले तो वही लोग हैं जो भगवत गीता को सही बताते हैं, रेशनलाइज करते हैं हनुमान को, राम को, सीता को, कृष्ण को, जबकि कृष्ण में इतनी सारी बुराइयां थी। राम ने भी एक कहानी आती है कि शंभु का वध किया, उस पर तो बात नहीं करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, फिर कभी बात करेंगे डिटेल में। आज इस वीडियो में इतना ही।